काष्ठ चारकोल को जल शोधन के लिए इस्तेमाल करते हैं, पानी की सफाई के लिए। क्या करेंगे, एक मटकी लेंगे, उसमें काष्ठ चारकोल डाल देंगे, ऊपर से गंदा पानी डालेंगे और नीचे छेद कर देंगे मटकी में, धीरे धीरे पानी निकलेगा। जो पानी आपको प्राप्त होगा उसमें जीवाणु नहीं होंगे, कीटाणु नहीं होंगे, धूल मिट्टी नहीं होगी। कहाँ रुक गई, काष्ठ चारकोल की बनावट ऐसी होती है, उसको तोड़कर आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं महीन, उसी में धूल मिट्टी कीटाणु जीवाणु सब फंस के रुक जाएंगे और आपको जो पानी प्राप्त होगा वो शुद्ध पानी होगा, साफ पानी होगा। जंतु चारकोल नाम से ही जाहिर है कि इसका मतलब, इसका ओरिजिन क्या है, जंतुओं की हड्डियां। जंतुओं की हड्डियों से जो हमें चारकोल प्राप्त होता है उसको हम जंतु चारकोल कहते हैं। ये भी हमको तब प्राप्त होता है जब ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में ये जलती हैं, ठीक। और इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अब जाहिर सी बात है, जंतुओं की हड्डियां हैं या इंसानों की हड्डियां हैं तो उनमें कैल्शियम तो होता ही होगा। और किस रूप में होता है, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होता है। क्लियर है, किस रूप में होता है, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होता है। अब इसका इस्तेमाल करते हैं चीनी के रस को रंगहीन करने के लिए। चीनी जब बनती है तो वहां पर जंतु चारकोल का इस्तेमाल होता है। जो शक्कर आप खाते हैं सफेद सफेद वाइट वाइट, पहले उसको जानवरों की जो हड्डियों से बना हुआ चारकोल है उससे गुजारा जाता है, ठीक। इसमें जो फॉस्फेट होता है वो चीनी की उस गंदगी को, पीलेपन को, कभी कभी गंदी चीनी नहीं आ जाती घर में, इसका मतलब उसकी सफाई ठीक से नहीं हुई है, तो उस गंदगी को ये कैल्शियम फॉस्फेट में से फॉस्फेट कंपाउंड बना के सोख लेता है और आपको साफ सुथरी सफेद चीनी मिल जाती है। तो ये साफ सुथरी सफेद चीनी किसका परिणाम है, जंतु चारकोल के इस्तेमाल का रिजल्ट है। क्लियर है ये बात? यस मैम। और इसमें 12% तक जंतु चारकोल में क्या होता है, कार्बन होता है। कितना कार्बन होता है, 12% तक। अक्रिस्टलीय में 3 और हैं, बातें कौन कर रहा है? अच्छा नहीं, पहले शुगर चारकोल रह गया। शुगर चारकोल जाहिर सी बात है कि चीनी से बनता होगा। ये जो चीनी हमें प्राप्त होती है उससे भी चारकोल बनता है। कैसे बनता है, चीनी में से पानी को सोख लिया जाए किसी जरिए से तो शुगर चारकोल बन जाएगा। शुगर चारकोल कैसे बनता है, आम भाषा में जानो, शुगर से पानी को निकाल दिया, पानी का अमाउंट बिल्कुल सोख लिया गया। कैसे सोखेंगे, इसमें एसिड डालेंगे। क्या डालेंगे, एसिड। कौन सा एसिड, H2SO4, सल्फेट का एसिड, सल्फेट का एसिड डालेंगे। ये क्या है, चीनी है। ये क्या है, शुगर है। ये क्या है, सल्फेट का एसिड है, जिसको आप हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, H2SO4। जब आप इस एसिड को से गुजारते हैं चीनी को, तो ये कार्बन को अलग कर देता है, जो कि आपको शुगर चारकोल के रूप में प्राप्त होता है। 12 कार्बन एटम मिल रहे हैं और 11 पानी के एटम उससे अलग हो गए हैं। देख रहे हैं, ये प्रोसीजर है आपका शुगर चारकोल प्राप्त करने का। आप देखो, शांत रहिए, आपस में क्यों बात करें बेटा। अक्रिस्टलीय में काजल, कोक और कार्बन गैस। काजल तो आपको पता है कैसे बनाते हैं, गांव में देखा होगा आपने बनाते हुए मम्मी दादी नानी को, जी मैम, है ना। हाँ, उसमें 98-99% कार्बन होता है। इसको तेल या मोम को जलाकर हम प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों को काजल लगाने के लिए बनाती है ना, तो बस वही प्रोसीजर होता है। ठीक, क्लियर। ठीक है, ये पूरा करा, पूरा लिखा, कुछ छूटा तो नहीं है जो बाद में मैंने लिखा है। इंग्लिश वाला भी लिख लिया।